ऐसी एक बात है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है मुझे हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना पड़े। आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? मुझे लगता है इसमें कोई खून वून किया है। हाँ छोरी, तू कुछ बोल रही थी, बोल। असल में बात यह है कि पिताजी। ना छोरी ना, कुछ बोलने की जरूरत ना है। तेरे बोलने से पहले मैंने अंदाजा हो गया था, जरूर तूने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इच्छा को हम सबसे दूर जाना ही होगा। पिताजी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि कितने दिन हुए छोरी, कब से तूने ये बात हम सबसे छुपा के रखी है? बोल। जब से मैं इस घर में आई हूँ। तू हमें आज बता रही है? माँ सुन रही है तू? चुप कर खड़क, बात को समझने दे। अरे इसे पूछने तो दे कि इसने ऐसा क्यों किया। देख छोरी, तू जानबूझकर कोई जुर्म कर नहीं सकती। हो सकता है कोई हादसा हुआ हो। ए माँ, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले इससे ये पूछ कि इसने लाश को कहाँ छुपा के रखा। क्या कहा आपने? लाश? एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? इच्छा ने क्या किया है? क्या क्या मतलब? अरे जो हम समझ रहे हैं वही किया इसने। क्या? या तो इच्छा ने किसी का खून किया है, या फिर इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसके लिए इसे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए तो छोरी कह रही थी कि मुझे तुम सबसे दूर जाना पड़ेगा। नहीं पिताजी। फिर क्या? अरे पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इच्छा और खून? हाँ, आपको लगता है इच्छा खून कर सकती है? मतलब इच्छा के हाथों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे नहीं। छोरी, मने तो यकीन था कि थारे हाथों से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। चलो इच्छा, इस गेम से इतनी तो तसल्ली हुई कि तुम्हारे हाथ तो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, तुम्हें घर वाले माफ कर देंगे। नहीं बब्बल जी, वो जिन गलतियों की बात कर रहे थे वो अलग थी। मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है। मैंने तो अपनी सच्चाई छुपाई है घर वालों से, वो भी अपनी मर्जी से, जानबूझकर छुपाई है। मुझे माफी तो किसी हाल में नहीं मिल सकती। चलो मान लिया कि वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें इस घर से भी निकाल देंगे, लेकिन इच्छा एक बात तो तय है कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। एक मिनट, क्यों ना हम इसी बात को आजमा के देख ले? मतलब इच्छा जरा सोचो, कल को तुम इन सबकी जिंदगी से चली जाओ, कहीं गायब हो जाओ, तो कैसा महसूस करेंगे? ये एक बार देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन बब्बल जी से इच्छा, घर वालों को एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम इन सबकी जिंदगी में क्या मायने रखती हो, और ये तब भी होगा जब तुम कुछ देर के लिए सबकी जिंदगी से गायब हो जाओ। लेकिन बब्बल जी, इससे होगा क्या? अरे बहुत कुछ होगा। इच्छा समझ लो, तुमने घर वालों को अपनी सच्चाई बता दी और उन्होंने तुम्हें यहां से निकालने का फैसला किया, तब भी उनके लिए फैसला इतना आसान नहीं होगा। उन्हें पता होगा कि तुम्हारा उनकी जिंदगी में ना होना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और शायद वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। नागुमी देव करे ऐसा ही हो।
लेकिन बबल जी, हम ये सब करेंगे कैसे? कैसे मतलब? इच्छा, तुम्हें कुछ देर के लिए इस घर से गायब होना पड़ेगा। मैं गायब हो जाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे घर में ना होने के बाद घर वालों पर क्या असर होता है? इंसानी इच्छा गायब होगी, लेकिन नागिन इच्छा इस घर में रहेगी और सब कुछ देखेगी, समझी? हाँ, ये भी सही है। आजकल तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं इच्छाधारी नागिन भी हूँ। चलो ठीक है, कल सुबह हम ये पैंतरा आजमा कर देखेंगे। ठीक है। दादी चाय। इच्छा कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? पता नहीं दादी, रोज तो सुबह जल्दी उठ जाती है। आज तो मैंने उसे 2-2 बार आवाज दी, लेकिन बाहर ही नहीं आई। कमाल, घर की दोनों बड़ी बहुएं काम कर रही और छोटी बहू अभी तक सो रही है। इच्छा, इच्छा। मम्मी, आज तो लिख कर रख लो कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा। क्यों? इच्छा चाची सुबह 4 बजे उठाकर मेरा रिवीजन करवाने वाली थी। अरे वो आई नहीं और मैं सोता रहा। अब क्या लिखूंगा एग्जाम में? अपू, जाके इच्छा बबल दोनों को बुला के ला। बोल दादी बुला रही है। दादी, मैं उनके कमरे में जाकर भी आ गया, लेकिन वो है ही नहीं। कहाँ गई? दादी, दादी, इच्छा। छोरा, तू सुबह सुबह कहाँ गया था? और इच्छा कहाँ है? प्रणाम। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाए रखी, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से आपका सामना करूं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए ना दादी, इच्छा ऐसे कैसे जा सकती है? ये छोरी भी ना कमाल की है, बात बात में घर छोड़कर चली जाती है। और नहीं तो क्या। अरे हद हो गई, हमारी कोई कीमत ही ना उसकी नजरों में। अरे कभी कभी तो ऐसा लागे है जैसे हमारे प्यार का वो गलत फायदा उठा रही है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे भी इच्छा की ये बात बहुत बुरी लगी। इस तरह घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल है क्या? माँ जी, आप सबका गुस्सा जायज है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इच्छा कहाँ है और उसे ढूंढे कैसे? भाभी, मैं उसे ढूंढने गया था। वो जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह जाके देखा मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने उसे घर पर भी फोन किया, लेकिन वो वहां भी नहीं है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ कीजिए दादी, मैं आप सबको इतना परेशान कर रही हूँ, लेकिन इच्छा ने हमसे ऐसी कौन सी बात छुपाई? इसके बारे में तुझे बताया उसने? नहीं दादी, वो तो इच्छा ही जानती है ना। और आप सब जानते हो कि इच्छा कितनी जज्बाती है। अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया तो। ना ना छोरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांत रह। उसने हमसे कोई बात छुपाई है, इसीलिए उसका मन उसे अंदर से खा रहा होगा। जैसे ही उसका मन शांत हो जाएगा, वो वापस आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि इच्छा हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो इच्छा ने हमसे छुपाया होगा? कहीं वो राजकुमारी तो ना है? नहीं नहीं, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं। वो तो किसी भी एंगल से मुझे महाराजा लग ही नहीं रहे थे। वो कहीं इच्छा किसी डाकू वाकू या गैंगस्टर फैमिली से तो ना है? हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं। देखने में मुझे वो छोटे मोटे डाकू तो लग ही रहे थे। पुनर्जन्म, कहीं इच्छा कोई चुड़ैल वुड़ैल या भूत तो ना है? ओ, हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही थे। क्या चल रहा है सवल भैया? क्या चल रहा है? तू बैठ ना, आराम से बैठ 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 बैठ, बैठ के बात करते हैं। बैठ बैठ बैठ।
हाँ, एक बात बता मुझे, इच्छा ने कभी तुझे राजकुमारियों वाले तेवर दिखाए हैं क्या? नहीं तो क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं दिखाए? कोई नहीं, काट देते हैं इसको, कोई बात नहीं। मेरे को ये बता कि इच्छा को चाकू, गन, बंदूक चलाना आता है क्या? भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? इच्छा कोई चोर डाकू है क्या जो उसे ये सब आता होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी रख लेते हैं। और नहीं आता ना, कोई बात नहीं। तू मुझे ये बता, जब तू इच्छा के साथ कमरे में अकेला होता है ना रात को, तो इच्छा ने कभी तेरे साथ कुछ अजीब हरकतें की हैं क्या? मतलब अजीब अजीब आवाजें निकाली हैं क्या, भूतों वाली? भैया मेरे को ज्यादा हो रहा है। अब ये क्या बोल रहे हो? अरे तू समझ नहीं रहा बब्बल, पिक्चर ही नहीं देखता क्या तू? पिक्चरों में क्या दिखाते हैं, वो लड़की दिखती तो नॉर्मल लड़की जैसी है, लेकिन असली में होती वो चुड़ैल है, भूत है। कहीं हमारी इच्छा भी भूत तो ना है? यार भैया आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? इच्छा को भूत? इतने दिन वो हमारे साथ रही, कभी आपको ऐसा लगा कि वो भूत है? और मुझे तो कभी भी नहीं लगा बब्बल, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। सॉरी सॉरी बब्बल, तू बुरा मत मानना। वो क्या है ना, मैं तो बस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इच्छा के गायब होने की वजह क्या हो सकती है। अगर हमें वजह पता चल जाएगी तो इच्छा को ढूंढने में आसानी होगी ना। बब्बल, इच्छा घर में नहीं है ना, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं यार। इच्छा, इच्छा, इच्छा हमारा प्लान काम कर रहा है। वो तो देख रही हूँ बब्बल जी, एक और खुशी हो रही है तो दूसरी ओर बुरा लग रहा है। क्यों? खुशी इस बात की कि सभी मुझे मिस कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, और बुरा इसलिए लग रहा है। जाओ तुम। अरे भाभी आइए ना। देवर जी, इच्छा का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हाँ भाभी, मैं थोड़ी देर पहले गया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, बेचारी भूखी प्यासी। भाभी मेरा तो सर चकरा रहा है, कब से सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो सकती है तो इच्छा घर छोड़ के चली गई। अरे जो भी बात थी हमें एक बार बता देती। इच्छा से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हम तो उसे माफ कर देते, है ना भाभी? हाँ हाँ, मैं भी जरूर माफ कर देती। हर किसी से गलती होती है, और कोई भी गलती हमारे किसी अपने से बड़ी थोड़ी ना होती है। क्या ये बात इच्छा को समझनी चाहिए। खैर भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं इच्छा को हर हाल में ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? आप जाइए। हाँ। इच्छा, भाभी गई। हाँ, भाभी की राय तो जान ली, अब देखते हैं दादी क्या कहती है। आज तो रामायण पढ़ने से भी मन को शांति नहीं मिल रही। ये इच्छा भी ना, अरे कोई बिना बताए घर छोड़कर जाता है कि? बबल वापस आ गया होगा, उससे पता करती हूँ कि उसे कुछ पता चला इच्छा का। नहीं ऐसा तो नहीं कि इच्छा ने बबल को सारा सच बता दिया और बबल हमसे छुपा रहा है। बबल से बात करनी ही पड़ेगी। ये अलमारी तो मैंने बंद की थी, फिर खुली कैसे रह गई? हे शिव जी, हमारा दिमाग ही ठिकाने पर ना है।
अच्छा हुआ छोरा तू आ गया, मैं थारे पास ही आ रही थी क्यों दादी? इच्छा के बारे में पूछने। कुछ पता चला कि वो कहाँ है? नहीं दादी। इसे क्या बात हो गई जो इच्छा घर छोड़कर गई? दादी हो सकता है कि देखिए ना, हम सबने इच्छा पे इतना भरोसा किया है, तो उसे लगा होगा कि अगर ये भरोसा टूट जाएगा तो शायद हमें तकलीफ होगी, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। बात चाहे जो भी हो, हमारा भरोसा तोड़ने की हो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इच्छा को किसी भी सच्चाई के साथ अपनाने के लिए तैयार हूं। एक छोरा, वो इतनी अच्छी है, उसके लिए तो सारे गुनाह माफ। छोरा, बस तू किसी हाल में उसे घर वापस ले आ। जी दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ममता, मारा सर फटा जा रहा है, चाय लेके आ। चंचल भी न जाने कौन से कोने में छुप के बैठी है। ममता, इच्छा बब्बल जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। बब्बल जी। इच्छा तो सच में गायब हो गई। इच्छा, इच्छा तो कोई दिखाई नहीं दे रही। क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? कहीं कोई ऐसी जगह में तो नहीं फंस गई जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। इससे पहले कि कोई और इच्छा को नागिन के रूप में देख ले, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? घर के बाहर तो वो जाएगी नहीं, होगी तो यहीं कहीं। बबल, ये तूने अच्छा नहीं किया छोरे। क्या अच्छा नहीं किया पिताजी? तूने इच्छा से ऐसा क्या कहा कि वो घर छोड़कर चली गई, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती? अरे हम भी उसके कुछ लगते हैं क्या? उसकी नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं? और तू तो उसे रोक सकता था ना, ये घर छोड़कर जाने से। जब से वो गई है पूरा घर उदास है, उसके बिना कोई भी कुछ खा पी नहीं रहा। पिताजी, इच्छा का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो तो मुझे भी बताकर नहीं गई। अगर ऐसा होता तो क्या मैं उसे जाने देता? बब्बल, तू उसका पति है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना तुझसे कुछ बताए वो घर छोड़कर चली जाए। देख छोरे, मैं तुझे रात तक का समय देता हूँ, अगर इच्छा वापस नहीं आई तो क्या पिताजी? तो तुझे भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बात बता छोरे, क्या इच्छा तुझसे सचमुच कुछ बताकर नहीं गई? नहीं पिताजी। देख छोरे, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुझे इस बारे में सब कुछ पहले से मालूम था, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा ये बाप तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगा, समझा? पिताजी, पिताजी तो धमकी देकर गए हैं। ये आवाज, आवाज तो अलमारी में से आ रही है। इच्छा, छोरी आंखें खोल। अरे बबल, खड़क सबल, जल्दी आओ, इच्छा चोरी पे
बेहोश हो गई। दादी, ये देखो। इच्छा, इच्छा, अच्छा इच्छा, इच्छा, हटो हटो हटो। देखना तो देख। इच्छा, हाँ बिठा दे बिठा दे। खड़ा, जल्दी से डॉक्टर को बुला। इच्छा, इच्छा होश में आओ, आंखें खोलो। छुरी आंखें खोल। इच्छा, इच्छा होश में आ। इच्छा आंखें खोलो। इच्छा, ए माँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मैंने तो इसकी हालत ठीक ना लग रही, डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं करती, हम इसे खुद ही डॉक्टर के पास ले चलते। दादी से होश आ रहा है। इच्छा, 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 थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुमने हम सबको डरा दिया था, हमें लगा कि तुम। बबल, तू इसे अपने कमरे में ले जा, वहां इसे आराम करने दे। जी दादी। क्या हुआ बब्बल जी? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं अच्छा। बताइए ना बब्बल जी। अच्छा, आज मेरा ही आइडिया मेरी जान पर बना है। मैंने ही तुमसे कहा था जाओ, जाकर छुप जाओ, देखते हैं घर वालों पर क्या असर होता है। और तुम, इच्छा, तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। मुझे लगा कि तुम। इच्छा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। तो मैं भी आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी, ना इस लोक में, ना किसी और लोक में। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा तब तुम जा पाओगी ना। अच्छा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ जानने के बाद मेरे घर वालों का क्या फैसला होगा, लेकिन इतना तो तय है, वो तुम्हें अपना या ना अपना है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अपने घर वालों को भी। मतलब? मैंने शादी आपसे की है, लेकिन रिश्ता इस घर से जोड़ा है। मेरी वजह से इस घर का बेटा इस घर से अलग हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे जो हो जाए, आप अपने घर वालों से कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन अच्छा, मैं जानती हूँ आप इनके बगैर भी नहीं जी सकते। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी उन्हें। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ना तुम्हारा साथ छोड़ूंगा और ना अपने घर वालों का। मैं सबको मना लूंगा। इच्छा, डॉक्टर साहब आ गए, चलकर चेकअप करा ले। डॉक्टर साहब, देखिए ना इसे क्या हो गया है, मने तो घनी चिंता हो रही है। जो भी हो, जैसे भी हो, इसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। जुबान बाहर निकालिए। मुझे तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं इनका ब्लड चेकअप कर लेता हूं। मतलब ये मेरे नस से खून निकालेंगे? हाँ। लेकिन इंसानी रूप में इच्छाधारी नाकू की नसें नहीं मिलती। अरे लेकिन अच्छा, पिछली बार तो तुमने। वो तो पाकू का कमाल था, उसने जादू से डॉक्टर के सामने मेरी नसें दिखाई थी। अब वो यहाँ नहीं है, क्या करेंगे? लाइए, हाथ दीजिए, थोड़ा खून निकालना है। नहीं नहीं, खून वून निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखिए, आप घबराइए मत, बस सुई लगेगी, हल्का सा दर्द होगा, इतना बर्दाश्त कर सकते।
हाँ लेकिन क्या? अरे सबके सब घेर लो इसे। याद है ना पिछली बार इसने क्या किया था? इंजेक्शन देख के भाग गई थी, इस बार भी भागेगी। अच्छा, डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। अरे थोड़ा सा खून ही तो ले रहे हैं, कौन सा तेरे शरीर का सारा खून निकालने वाले हैं। लाइए, हाथ दीजिए। कमाल है, इनकी तो नसें नहीं मिल रही हैं? मानो जैसे इनकी बॉडी में नसें ही ना हो। एक मिनट, नसें ही नहीं है मतलब? ये इंसान है ना, और बिना नसों के इंसान थोड़ी ना बनता है। मुझे लगता है आपको ब्लड निकालने आता ही नहीं है। आप जाइए यहाँ से, हम किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुला लेंगे। देखिए, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं, अपना काम अच्छी तरह से जानता हूं। प्रॉब्लम अगर है तो आपकी वाइफ में है। अब आप मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ये ब्लड टेस्ट छोड़िए, हमें आपने चेकअप करवाना ही नहीं है। अब जाइए ऐसे। दादी, हम किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लेंगे, और वैसे भी इच्छा भी ठीक है। कौशल्या जी, सबसे पहले तो आप अपने पोते को एक डॉक्टर से कैसे बात करना चाहिए वो सिखाइए, और उसके बाद फिर किसी डॉक्टर को अपने घर पर बुलाइए। ठीक डॉक्टर साहब। अरे बब्बल, अरे तू गुस्सा तो कभी ना करता, आज क्या हो गया तुझे? अरे पिताजी कुछ नहीं, आपने देखा नहीं इच्छा के बारे में क्या कह रहा था? इच्छा की नसें ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? ये बात तो गलत थी डॉक्टर की। हमारी इच्छा कोई भूत वूत थोड़ी ना है जो उसकी नसें ना होंगी, है? भूत? यार, एक और डॉक्टर कह रहा है कि वेन्स नहीं है, दूसरी ओर पिताजी कह रहे थे कि हे भगवान, इच्छा सही में कोई भूत वूत तो ना है। और लेकिन मुझे तो कभी आज तक ऐसा लगा ही नहीं यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलमारी में दम घुटने की वजह से इच्छा की मौत हो गई हो, और जो इच्छा हम लोगों के सामने है वो इच्छा की आत्मा हो? हो सकता है सबल, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले मैंने किताब में पढ़ा था भूतों के बारे में, कि भूत कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस को और कब कब दिखाई देते हैं। लिखा था मैंने कहीं का, लाल किताब, यो लाल किताब में उनके बारे में पढ़ता हूं, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन मिले मुझे। भूतों का राज, कुछ आत्माएं हूबहू इंसानों जैसी लगती है, इच्छा, लेकिन उनका गुजारा खाने पीने से नहीं होता है। वो तो किससे होता है फिर? वो जिन लोगों के आसपास रहती हैं, उनका खून पीकर गुजारा करती हैं। उसी से वो अब आत्मा बनी रहती हैं। ओ नहीं, ओ इसका मतलब इच्छा हम सबको मार। अब मुझे अभी मरना नहीं है यार, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है यार। नहीं, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? आखिर तुम्हारी बारी आ ही गई। कैसी बारी? मेरा शिकार बनने की। दादी मार देगी वो मुझे। दादी, अरे कौन मार देगी? वो मार देगी दादी मुझे। ओ नहीं, वो तो यहाँ से चल दादी, हम इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं दादी, वरना मैं कुंवारा मर जाऊंगा दादी। अरे मरे तारे दुश्मन, अरे मारे जीते जी कोई तुझे हाथ लगाए किसी की हिम्मत ना है। तू शांत हो जा, बैठ मारे पास। नहीं दादी, तू समझ नहीं रही, मुझसे बैठा नहीं जाएगा दादी। अरे वो मार देगी मुझे।
कौन मार देगी छोरा? दादी, इच्छा मुझे मार देगी दादी। इच्छा क्यों मारेगी तुझे? बावला हो गया तू? अरे तू उसका जेठ है। ओ, दादी तू मेरी बात को समझ नहीं रही है। इच्छा इंसान नहीं है। इंसान ये तो फिर क्या है? ओ, भूत है दादी, भूत। अरे दादी, हमारी वाली इच्छा तो पहले ही मर चुकी है। अरे इसी अलमारी में तो उसकी नहीं। अरे दादी, हम लोग सोच रहे थे कि हमारी वाली इच्छा बेहोश हुई है। बेहोश ना हुई, वो मर गई है। वो इस अलमारी से जो निकली थी वो उसकी आत्मा थी। अरे कुछ तो शर्म कर बावले, अपनी जीती जागती भाभी को तू भूत बोल रहा है। अगर वो मरकर भूत बन गई है तो बाहर जिसे होश आए वो कौन है? ओ दादी, तेरी बात में तो मस्त लॉजिक है दादी। ओ दादी, मतलब हमारी इच्छा जिंदा है दादी। मैं इच्छा से मिल के आता हूँ दादी। बाय बाय बाय। इच्छा, तुम्हें क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो ये सब। अरे आज तुम्हें दादी ने आराम करने के लिए कहा है ना? बब्बल जी, पूरा दिन आराम ही तो करना है। बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी इसलिए मैं। बोर? तुम मेरे हो तो ये कभी बोर नहीं हो सकती। आज तुम्हारी रसोई से छुट्टी है ना? आज हम दोनों मिलकर एक साथ बहुत सारा वक्त बिताएंगे। आज के दिन को यादगार बनाएंगे। अरे जाइए, देखिए कौन है। क्या है? इच्छा, ये ले, ये माला पहन ले। ये माला बुरी नजर से ना तेरी रक्षा करेगी। ठीक है भैया, आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं बाद में पहन लूंगी। मंदिर के पुजारी ने तो कहा था कि आत्मा का साया हटाना है तो इस माला को घर पहुंचते ही कन्या के गले में पहना दो। चल चल चल, पहन ले, पहन ले। अरे खुद पहन ले, पहन ले। नहीं, वो कह रही है ना बाद में पहनेगी, तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? और सुन, जाके तू तैयार हो जा और सबसे भी कह तैयार होने के लिए। हम सबको शादी में जाना है। वो क्या बात करी दादी, शादी? वहां पे तो बहुत सारी लड़कियां भी आएंगी ना। एक आधी लड़की तो अपने लिए पटाई लूंगा मैं। दादी, इसी बात में ना माला तू पहन ले दादी, पहन ले। इधर आ, माला दादी को पहनाएगा। जा तैयार हो। दादी शादी के लिए कितने बजे निकलना है? तो मैं उस हिसाब से तैयार। ना ना छोरी, तू घर में ही रह, थारी तबीयत ठीक नहीं है। बबल, तू इच्छा के साथ घर में रुक जा। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे अकेले घर में कैसे छोड़ सकते हैं? हम लोगों के आते हैं। अच्छा इच्छा, बबल कह रहा था कि तुझे हमें कोई राज बताना है। अभी बताएगी या बाद में? दादी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप सबकी फिरकी ले रहा था मैं, कोई राजवाज नहीं है। छोरा, ऐसा बेहुदा मजाक परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होवे। आइंदा ऐसा ना हो। आज का दिन तो बड़ा लकी है। अच्छा, आज मैं भगवान से कुछ भी मांग लेता तो मुझे मिल जाता। सब लोग शादी में बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब आज घर में सिर्फ तुम और मैं और तुम। समझ रही हो ना? इच्छा, एक बात बताओ। लोग कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बहुत ही बेहतरीन डांसर्स होते हैं, क्या ये सच है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मेरा डांस कभी देखा ही नहीं है। अरे नहीं इच्छा, मैं उस डांस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस डांस की बात कर रहा हूँ जो इच्छाधारी नागिन अपने प्यार के लिए करती है। आज मुझे वो डांस देखना है। अच्छा, तो चलिए आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती है।
बब्बर जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि इच्छाधारी नागिन सबसे बेहतर नाचती है। हाँ इच्छा, यकीन तो हो गया। सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, आपको इनाम भी देना पड़ेगा। इनाम चाहिए तुम्हें? ठीक है, आंखें बंद करो। अच्छा तुम भी ना। तू एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन।